are going to learn chapter number 13, topic 13.5, distance time graph. डिस्टेंस वर्सेस टाइम, उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है कि जो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, वो देखने के लिए हमें ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर वो ग्राफ से हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कौन से टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, वो हम अच्छी तरह से देख सकते हो, इजीली हम वो स्टडी कर सके। You might have seen that newspapers, magazines, etc. present information in various forms of graphs to make it interesting. वो जो कोई भी इंफॉर्मेशन है इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में ऐसे ग्राफ्स आपने देखे होंगे, है ना। वो क्रिकेट में भी मोस्ट ऑफ ऐसे ग्राफ्स आते हैं कि कौन सी ओवर में कितने रन है लिए हैं, या तो कौन सी ओवर में कितने विकेट्स गिरी है, वो भी ग्राफ से हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ टेबल दिया है, टेबल 13.5, ओडोमीटर रीडिंग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द जर्नी। यहाँ जो टाइम पीरियड है वो और ओडोमीटर रीडिंग डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले 8 बजे जो ओडोमीटर का रीडिंग है वो 36,540 किलोमीटर है और डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0 किलोमीटर है। अब 8:30 मतलब 30 मिनट के बाद ओडोमीटर का रीडिंग कितना हो गया, 36,560 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से इतना डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो 36,560 माइनस 36,540, तो माइनस करोगे तो आंसर आएगा 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ 20 किलोमीटर। नाउ टाइम 9 बजे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 1 घंटे के बाद, तो ओडोमीटर का जो रीडिंग है वो 36,580 किलोमीटर और डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा, 40 किलोमीटर। नाउ 9:30 मतलब 1.5 घंटे के बाद ओडोमीटर का रीडिंग 36,600 किलोमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट हुआ 60 किलोमीटर। एंड देन 10 बजे 10 AM 36,620 किलोमीटर हो गया और डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ 80 किलोमीटर। अब ये दोनों का जो ग्राफ है वो हमें ड्रॉ करना है। हमने दूसरे ये जो ग्राफ दिया है ना वो बार ग्राफ टाइप का है और यहाँ ओवर्स वर्सेस रन्स का ग्राफ है, जो हम क्रिकेट में ज़्यादातर ये दिखाई देते हैं। द टाइप ऑफ ग्राफ shown in figure 13.8 is known as a bar graph. Another type of graphical representation is a pie chart. दूसरे टाइप का है वो पाई चार्ट टाइप का होता है, वो जो सर्कल में ड्रॉ किया जाता है। Now, the graph shown in figure 13.10 is an example of a line graph. ये जो ग्राफ है फिगर 13.10 में वो किसका है, लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ लाइन ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है वो लाइन ग्राफ है। लेट अस लर्न टू मेक सच ए ग्राफ। अब ऐसे ग्राफ है वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में हम लर्न करेंगे। ये जो फर्स्ट है वो कौन सा है, पाई चार्ट है। सेकंड वाला जो है वो है लाइन ग्राफ। नाउ टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफ पेपर, जो आपके सबने देखा होगा। ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट एज शोन इन फिगर 13.11। 13.11 में यहाँ ड्रॉ की है। ये है ग्राफ पेपर का एक सैंपल है। ग्राफ पेपर में ऐसे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ब्लू लाइन में ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो ये दोनों को एक्सिस कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल है इसको एक्स एक्सिस एंड जो वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस। ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। नाउ
to each other. Now mark the horizontal line as x o x dash. जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ की है इसको x o x डैश से मार्क करना है एंड इट इज़ नोन एज द x एक्सिस. इसको क्या बोलते हैं? x एक्सिस. नाउ सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन y o y डैश. इट इज़ कॉल्ड y एक्सिस और इसको क्या कहते हैं? y एक्सिस. नाउ पॉइंट ऑफ intersection of x o x dash and y o y dash is known as the origin O. जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है, जहाँ पे मीट होती है, वो पॉइंट को क्या कहते हैं? ओ मतलब origin. Now the two quantities between which the graph is drawn are shown along these two axes. अब क्या करना है? जिसके जो दो क्वांटिटीज के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. सपोज रन्स बिटवीन ओवर, इसके बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो कोई भी एक एक्सिस पे रन्स लिखो, दूसरे एक्सिस पे ओवर्स लिखो. यहाँ हमें टाइम वर्सेस स्पीड का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स एक्सिस में टाइम लिखो, वाई एक्सिस में स्पीड लिखो. टाइम वर्सेस डिस्टेंस का अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स एक्सिस में टाइम रखो, फिर वाई एक्सिस में डिस्टेंस रखो. तो ऐसे दो क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लिखनी है और एक क्वांटिटी वाई एक्सिस पे लिखनी है. नाउ द टू क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन along these two axes. We show the positive values on the x axis along OX. यहाँ हम नेगेटिव वैल्यू अगर हमें दिखानी है तो ग्राफ में ओरिजिन के राइट साइड में ऑलवेज हम पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं. तो अगर हमें नेगेटिव वैल्यू लिखनी है तो लेफ्ट साइड लिखनी होगी और पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है तो राइट साइड लिखेंगे. सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस आर शोन अलोंग ओ वाई. मतलब अप साइड में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव. वाई एक्सिस में अप साइड में हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे और डाउन में वो नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे. इन दिस चैप्टर वी शेल कंसीडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज. यहाँ हम क्योंकि टाइम और डिस्टेंस दोनों ऑलवेज हम पॉजिटिव में ही लेते हैं तो इसलिए यहाँ हम दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे. Now therefore we shall use only the shaded part of the graph shown in figure 13.11. यहाँ जो shaded पिंक कलर का जो शेडेड पार्ट है वो ही पार्ट का हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ तीनों में नेगेटिव वैल्यूज़ आती है और हमें नेगेटिव वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है. Now Buju and Paheli found out the distance traveled by a car and the time taken by it to cover the distance. अब बुजू एंड पहेली ने एक कार में ट्रैवल किया और उसने डिस्टेंस और टाइम दोनों को रिकॉर्ड रखा. देयर डेटा इज शोन इन टेबल 13.6. यहाँ टेबल 13.6 में ये डाटा उसने नोट किया है. सबसे पहले टाइम 0 तो डिस्टेंस भी 0 क्योंकि अगर कार स्टार्ट ही नहीं होगी तो डिस्टेंस भी कवर नहीं होगा. फिर 1 मिनट के बाद डिस्टेंस इज़ 1 किलोमीटर. 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. फिर 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर, 3 मिनट्स में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर एंड 5 मिनट में 5 किलोमीटर ऐसे उसने रिकॉर्ड रखा. नाउ यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो. अब ये जो स्टेप्स है इससे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स टू रिप्रेजेंट द 2 एक्सिस and mark them as OX and OY as in figure 13.11. यहाँ फिगर नंबर 13.11 में जैसे 2 लाइन्स ड्रॉ की है, ब्लू कलर की लाइन्स है, वैसी 2 परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करनी है और ऐसे X O X डैश एंड Y O Y डैश आपको लिखना है. नाउ सेकेंड, decide the quantity to be shown along the x-axis and that to be shown along the y-axis. अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस पे लेना है और कौन सी क्वांटिटी है वाई एक्सिस पे लेना है. इन दिस केस वी शो
द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस पे लिखेंगे। यहाँ आपको फिगर में दिखाई देता है, एक्स एक्सिस में क्या लिखा है, टाइम लिखा है ना, टाइम इन मिनट्स, तो वो कहाँ पे लिखना है, हॉरिजॉन्टल में, मतलब एक्स एक्सिस में। और जो वाई एक्सिस में क्या लिखा है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो वाई एक्सिस में हमें डिस्टेंस लेना है। अब इतना हो गया। सबसे पहले क्या करना है, टू लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस कहेंगे। और मार्क कैसे करेंगे, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। फिर एक्स एक्सिस पे हम टाइम लिखेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिखेंगे। नाउ चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ। अब क्या करना है, स्केल चूज करना है आपको। डिस्टेंस एंड द टाइम, ये दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना स्केल लेना है वो हमें डिसाइड करना है। फॉर द मोशन ऑफ द कार स्केल्स कुड बी टाइम 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ 1 सेंटीमीटर मतलब क्या, देखो यहाँ जो ग्राफ है, ये ग्राफ में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लेना है हमें, 1 मिनट, और वाई एक्सिस में 1 किलोमीटर लेना है। तो ये बड़ा वाला ग्राफ है। अगर छोटे बॉक्स वाले ग्राफ पेपर होंगे तो इसमें आपको डिनोट किया ही होता है कि जो डार्क लाइन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेना है। मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस। अब क्या करना है, वैल्यूज आपको लिखनी है, टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस according to the scale you have chosen. For the motion of the car, mark the time 1 minute, 2 minutes on the x-axis from the origin O, and similarly mark the distance 1 kilometer, 2 kilometer on the y-axis. यहाँ देखो 1 2 3 4 5 लिखा है टाइम इन मिनट्स एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में भी 1 2 3 4 5 लिखा है। ओके, नाउ you have to mark the points on the graph paper to represent each set of values for distance and time. अब 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ जो है वो 1 टाइम है 1 मिनट और जो डिस्टेंस है वो भी 1 किलोमीटर है। तो दोनों लाइन कहाँ पे मीट होती है, यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट रिकॉर्ड का पॉइंट है। फिर ये दोनों को ज्वाइन कर दो। फिर सेकंड टाइम 2 मिनट्स में जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, तो वो दोनों कहाँ पे मीट होता है, यहाँ। तो यहाँ भी वो पॉइंट ले लो। फिर 3 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 किलोमीटर। तो यहाँ जो पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ 3 किलोमीटर के सामने 3 मिनट, तो वो यहाँ पॉइंट आएगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स लेकर उसको लाइन ड्रॉ करो। ओके, नाउ हम कहाँ पे पहुँचे थे, ओके, यहाँ the point 13.6 shows that the time 0 minute the distance moved is also 0। यहाँ 0 मिनट में अगर हम लेंगे तो पॉइंट है वो भी 0 हो जाएगा। The point corresponding to this set of values on the graph will therefore be the origin itself, क्योंकि 0 टाइम के लिए डिस्टेंस भी 0 है। The table 13.6 shows that at time 0 minute the distance moved is also 0, and the point corresponding to this set of values on the graph will therefore be the origin itself. After 1 minute the car has moved
a distance of 1 kilometer. To mark this set of values, look for the point that represents 1 minute on the x-axis and draw a line parallel to the y-axis at this point. Now then draw a line parallel to the x-axis from the point corresponding the distance and 1 kilometer on the y-axis. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसी तरह x-axis और y-axis में हर जो records है वो लेके जाना है. Now the point where these two lines intersect represent this set of values of the graph. Now similarly mark on the graph paper the points corresponding to different sets of value. तो हमें ऐसा ग्राफ है वो मिलेगा. 13.12 एंड 13.13 देखो दोनों में ऐसे ग्राफ 5 पॉइंट्स लिए हैं. Now figure 13.3 shows the set of points on the graph corresponding to positions of the car at various times. Now join all the points on the graphs as shown in figure 13.3. It is a straight line. तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है. दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार. तो ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. If the distance time graph is a straight line, it indicates that the object is moving with a constant speed. यहाँ अंडरलाइन करना आपकी टेक्स्ट बुक में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. If the distance time graph is a straight line, it indicates that the object is moving with a constant speed. However, if the speed of the object keeps changing, the graph can be of any shapes. जब भी स्पीड है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर चेंज होती है, पहले स्लो होती है फिर फास्ट हो जाती है, तो ये जो ग्राफ है उसका जो शेप है वो भी चेंज हो सकता है. नाउ नेक्स्ट, जनरली यस okay, now generally the choice of a scales is not as simple as in the example given above. अब जो स्केल है हम चॉइस करते हैं इज़ नॉट as simple as in the example given. हर बार ऐसा सिंपल नहीं होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर या तो 1 मिनट लो. We may have to choose two different scales to represent the desired quantities on the x-axis and the y-axis. Let us try to understand the process with an example. हम example देखते हैं कि वो scale है वो हम कैसे choose कर सकते हैं. Let us again consider the motion of the bus that took Paheli and her friends on to the picnic. The distance covered and the time taken by the bus are shown in table 13.5. The total distance covered by the bus is 80 किलोमीटर. जो कवर किया है बस ने डिस्टेंस वो टोटल 80 किलोमीटर है. इफ़ वी डिसाइड टू चूज अ स्केल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, वी शैल हैव टू ड्रॉ ऑन एक्सिस ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर. अब ये जो ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है, जो पहेली और बुजू ने वो रिकॉर्ड किया है बस का, तो उसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है बस ने 80 किलोमीटर. अगर हम स्केल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेंगे तो क्या होगा कि हमें 80 सेंटीमीटर तक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. और ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी पेज की लिमिट होती है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन अ शीट ऑफ पेपर. ऑन द अदर हैंड, अ स्केल 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर वुड रिक्वायर एन एक्सेस ऑफ लेंथ ओनली 8 सेंटीमीटर. अगर हम 10 किलोमीटर लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो क्या होगा कि 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं वो दिखाने के लिए हमें 8 सेंटीमीटर ही लेंथ होगी. दिस स्केल इज क्वाइट कॉन्वेंट. However, the graph may over only a small part of the graph paper. Some of the points to be kept in mind while choosing the most suitable scale for drawing a graph are. तो इसके लिए हमें कौन सा पॉइंट्स है वो याद रखना है, वो पॉइंट्स के बारे में लर्न करेंगे. द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी. हमें क्या करना है, अलग अलग जो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज़ है ईच क्वांटिटी का, वो हमें डिफरेंस देखना चाहिए कि कितना डिफरेंस है. सेकंड पॉइंट, द इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी सो दैट विद द स्केल चूजन इट इज़ कन्वीनिएंट टू मार्क द वैल्यूज ऑन द ग्राफ. द इंटरमीडिएट वैल्यूज़ है हर एक क्वांटिटी
वो ऐसे एक दूसरे के साथ हमें देखनी चाहिए कि विद द स्केल्स चूजन इट इज़ कन्वेंट टू मार्क द वैल्यूज़ ऑफ द ग्राफ पे हम वो ले सकते हैं कि नहीं, वो हमें देखना चाहिए। टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन विच द ग्राफ इज टू बी ड्रॉन, हो सके तो जितना पार्ट आप ले सको वो मैक्सिमम पार्ट का आपको यूज़ करना चाहिए। सपोज दैट वी हैव अ ग्राफ पेपर ऑफ साइज 25 by 25 centimeter, one of the scales which meets the above candidates conditions and can accommodate the data of table 13.5 could be distance is equal to 5 किलोमीटर is equal to 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमें बस का जो रिकॉर्ड है 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए इसने कितना टाइम लिया, वो देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि डिस्टेंस वाला जो पार्ट है वहाँ 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेना चाहिए और टाइम 6 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेनी चाहिए। नाउ कैन यू नाउ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बस। अब आप बस के लिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इज द ग्राफ ड्रॉन बाय यू सिमिलर सो दैट शोन इन फिगर 13.13। तो आपका ग्राफ ये इस टाइप का आएगा। 13.13 में कौन सा है, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है वो ही ग्राफ आपके भी आएगा अगर बस का जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया हो तो। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इससे ग्राफ पर से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। When compared to the data presented by a table, जब भी ये प्रेजेंट टेबल में अगर हम प्रेजेंट करें इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम ग्राफ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल 13.5 gives information about the distance moved by the bus only at some definite time intervals। टेबल में से हम कोई भी मतलब 10 मिनट्स या तो 30 मिनट्स का अगर हमने डिस्टेंस रिकॉर्ड रखा है तो वही टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम जान सकते हैं। ओनली एट वन डिफाइनाइट टाइम इंटरवल्स। ऑन द अदर हैंड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई भी टाइम में, मतलब आप 8:30 से 8:35 में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी आप ग्राफ से जान सकते हो, लेकिन टेबल से आप ऐसा नहीं जान सकते हो। सपोज वी वांट टू नो हाउ मच डिस्टेंस द बस है ट्रैवल्ड एट 8:15 AM। 8:15 AM जो टेबल में रिकॉर्ड लिखा है इसमें 8:15 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ग्राफ पर से हम 8:15 AM को कितना डिस्टेंस कवर किया है वो एग्जैक्टली हम जान सकते हैं। वी मार्क द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू द टाइम 8:15 AM ऑन द x axis। So suppose this point is A, next we draw a line perpendicular to the x axis or parallel to the y axis at point A, then we mark the point T on the graph on which this perpendicular line intersects it. Next, we draw a line through the point T parallel to the y-axis. This intersects the y-axis at the point B. The distance corresponding to the point B on the y-axis OB gives us the distance in kilometer covered by the bus at 8:15 AM. How much is this distance in kilometer? Can you now help Paheli to find the distance moved by the bus at 9:45 AM? Can you also find the speed of the bus from its distance time graph? तो हम ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ये 9:45 AM वो कितना डिस्टेंस कवर किया है बस ने वो हम जान सकते हैं। देखते हैं यहाँ जो दिया है ग्राफ, इसमें 9 से 9:30, फिर 9:30 से 9:30 से 10 AM। अब 9:45 का पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि ये जो बीच वाला है वो कौन सा होगा, 9:30 + 15 करो तो, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 30 है, इसका हाफ करो तो 15 हो जाएगा।